जय हिंद मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी आज आप लोग के बीच अपनी एक शानदार कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। और मित्रों, मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आइए 4 पंक्तियों के माध्यम से कविता का प्रारंभ करते हैं। सुनिए कि मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूं, मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूं, गद्दारों की आवाज से घायल होकर बोलता हूं और देश प्रेम का जुनून ऐसा है दोस्तों कि कवि होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूं। और मित्रों, मैं क्या लिखता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से परिचय देता हूं। सुनिएगा कि मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूं, मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूं, मैं जालिमों का मकारों का सटीक जवाब लिखता हूं। कि मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूं, मैं जालिमों का मकारों का सटीक जवाब लिखता हूं और संविधान का लिबास ओढ़कर जो करते हैं विश्वासघात, और संविधान का लिबास ओढ़कर जो करते हैं विश्वासघात, उन काले अंग्रेजों के लिए इनकलाब लिखता हूं। कि मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूं। गौर कीजिएगा कि मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूं, कि मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूं, सुखी धरती के खुशहाली खातिर जलधार लिखता हूं। कि मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूं, सुखी धरती के खुशहाली खातिर जलधार लिखता हूं। मैं नफरत नहीं लिखता किसी को तोड़ने खातिर, कि मैं नफरत नहीं लिखता किसी को तोड़ने खातिर, मैं दिल को दिल से जोड़ने के खातिर प्यार लिखता हूं। सुनिएगा कि जिसने भी रखा है ईमान को बचाकर संभाल कर, कि जिसने भी रखा है ईमान को बचाकर संभाल कर, उसके स्वाभिमान के रक्षा है तू एतबार लिखता हूं। कि जिसने भी रखा है ईमान को बचाकर संभाल कर, उसके स्वाभिमान के रक्षा है तू एतबार लिखता हूं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि जिसने भी रखा है ईमान को बचाकर संभाल कर, उसके स्वाभिमान के रक्षा है तू एतबार लिखता हूं। मरे को मारने के लिए कभी अत्याचार नहीं लिखता, कि मरे को मारने के लिए कभी अत्याचार नहीं लिखता, मैं शोषित वंचित कुपोषित समाज का अधिकार लिखता हूं। सबसे पहले मित्रों, मैं एक फौजी पिता और पुत्र की कहानी सुनाता हूं। छोटी सी कहानी है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक का जन्मदिन था और वो बॉर्डर पर तैनात अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी घर से उसके बेटे का फोन आता है और बेटा पापा से बोलता है कि पापा हैप्पी बर्थडे टू यू, भारत में आपको लंबी उम्र दे। तो फौजी पिता अपने पुत्र से बोलता है कि नहीं बेटे नहीं, हम देश के फौजी भारत माँ के लाल हैं और हम सैनिकों का इतिहास रहा है कि भारत माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाते आए हैं, आज तक कुछ मांगा नहीं। और फौजी पिता अपने पुत्र से बोलता है कि बेटे कभी ये मत सोचना कि देश हमें क्या देता है, बल्कि ये कोशिश करना कि हम देश को क्या दे सकते हैं, तुम्हें खुद अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। और जब एक भारत माँ का बेटा बॉर्डर पर शहीद होता है तब एक नया इतिहास लिख के जाता है। लेकिन आज भारत देश में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इन्हीं वीर सैनिकों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और इनकी शौर्यता का सबूत मांग रहे हैं। तो इन्हीं देशद्रोही गद्दारों के लिए मैं क्या लिखता हूं, सुनिएगा कि कितनी बार सैनिकों ने अपने छाती पे गोलियां खाई हैं, कि कितनी बार सैनिकों ने अपने छाती पे गोलियां खाई हैं, भारत माँ का बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाई है। कि कितनी बार सैनिकों ने अपने छाती पे गोलियां खाई हैं, भारत माँ का बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाई है। लेकिन इन देश के गद्दारों ने उन सैनिकों पे कभी ना नाज किया, लेकिन इन देश के गद्दारों ने उन सैनिकों पे कभी ना नाज किया। इन पाकिस्तानी दलालों ने उनकी शहादत को बर्बाद किया। जब वो आतंकी भेड़िए हमारे सैनिकों का सिर काट कर लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं तब पूरा देश मौन रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन यही हमारे वीर सैनिक जब उन आतंकी भेड़ियों को मारकर उनका लाश घसीटते हुए ले जाते हैं तो भारत देश में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं जो बोलते हैं कि ये मानव अधिकार के खिलाफ है। तो उनके इस देशद्रोही वाणी से चोटिल होकर मैं क्या लिखता हूं, सुनिएगा कि जो दुश्मनों के मरने पर हमदर्दी जताते हैं, कि जो दुश्मनों के मरने पर हमदर्दी
जताते हैं, अपनी गद्दारी का परिचय जो स्वयं ही बताते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि जो दुश्मनों के मरने पर हमदर्दी जताते हैं, अपनी गद्दारी का परिचय जो स्वयं ही बताते हैं, ऐसे नीच भेड़ियों के रहते कैसे भारत पर हम नाज करें। सबसे पहले गोली मारकर इन दरिंदों से देश को आजाद करें। और मित्रों, आजकल की जो परिस्थिति है, जहां कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व संकट में है, वहीं हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग इस कोरोना वायरस को अपना हथियार बनाकर इसका उपयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं, बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं, संविधान के घाव को फिर से जिंदा करते हैं कि सन 47 में अगर हम इनके बाह काटे होते, हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस खाई को पाटे होते, कि इनको नहीं बदल सकते हम मक्कारी से खुददारी में, कि इनको नहीं बदल सकते हम मक्कारी से खुददारी में, इनको तो खुशी मिलती है पाक परस्ती में गद्दारी में, इनको रब ठाट दिखता है बस मुगलों के दरबारों में, इनको रब ठाट दिखता है बस मुगलों के दरबारों में, पढ़ के मन विचलित होता है भारत के अखबारों में, हत्या लूट बलात्कार से ही इनका नाता है, शुद्धता सभ्य संस्कारी परिवेश इनको नहीं भाता है, कि हिंदुस्तान के धैर्य संयम को एक कायरता समझते हैं, हिंदुस्तान के धैर्य संयम को एक कायरता समझते हैं। ये सभ्यता के दानव बार बार उलझते हैं कि राष्ट्र भक्तों इन दुष्टों के ऊपर वज्र का प्रहार करो, कि राष्ट्र भक्तों इन दुष्टों के ऊपर वज्र का प्रहार करो और भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा ही उत्तम व्यवहार करो। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, आप मुझसे अब डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।